निश्चित समाकलन करते समय बहुत से लोगों को समस्या आ रही थी। ऐसा तो नहीं मैं पूरा करा दूंगा, एक आध सवाल बताऊंगा, ठीक है। पेपर बहुत जल्दी है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ यही आएगा या इस तरह का आएगा, देख लेना शायद कुछ समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इस रेफरेंस में इसे मैं मान लेता हूं, माना ये बराबर होगा आई के। हल कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका, ठीक है। माना ये किसके बराबर होगा, आई के। 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ पर dx लगा हुआ है, ठीक है, साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स और इंटू dx, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। इसे मैंने किसके बराबर मान लिया, आई के बराबर। और इसे आई के बराबर मान करके हमने एक काम किया है, इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चूंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैंने भी आपके लिए पढ़ाई है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अनुसार अभी मैं सम विषम फलन नहीं बता रहा हूं, एफ एक्स अगर 0 से a तक है तो वो बराबर होगा, अभी मैं सम विषम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। वो क्या है उसे भी छोड़ो, आप इतना ध्यान रखो 0 से a तक अगर लिमिट है तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि 0 से a तक लिमिट थी अगर एफ एक्स की, तो मैंने उसी x को a में से घटाया हुआ है, x को क्या में से घटाया हुआ है, a में से, ठीक है। तो वो ये दोनों चीजें कैसे होंगी, बराबर। सेम हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, हमने इसमें लगाया है यही वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। साइन अंडर रूट में तो रहेगा ही रहेगा, a माइनस एक्स, ए की जगह पर तो हमारा π/2 भाई ऊपर वाला था, ऊपर वाले में से तो मैंने x घटाया है, तो साइन तो ऐसे नहीं दूंगा, ऊपर वाले में से हम क्या घटा देंगे, x को। अब जहां जहां x है वहां वहां π/2 में से उसे घटा दो। साइन x है यहां पर भी, उसे भी कैसे घटा देंगे, π/2 माइनस का x प्लस का कॉज, इसे भी क्या में से घटा देंगे, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी, कॉज π/2 माइनस एक्स बराबर हमारे पास होता है साइन एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स हमारे पास होता है कॉज एक्स। ये दोनों चीजें भी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा, आपको π/2 माइनस थीटा, अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉज एक्स के बराबर। और नीचे वाला बिल्कुल एज इट इज है, साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस, और ये कॉस π/2 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने एक इक्वेशन को ऊपर माना हुआ था, एक इक्वेशन हमारी कहां बन गई, नीचे, समीकरण नंबर 2। हम 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, देखो यहां पर आइए, यहां पर आइए, अगर मैं बाएं जोड़ूंगा तो बाएं वालों को बाईं तरफ जोड़ूंगा, दाएं वालों को दाईं तरफ जोड़ूंगा, ठीक है। यहां पर आइए, यहां पर आइए, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 2i इज इक्वल टू, दाएं वाले को जोड़ेंगे क्या है, 0 से π/2, यहां पर क्या बना हुआ है, अंडर रूट साइन एक्स, नीचे आ रहा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कॉज एक्स, ठीक है। इसके बाद dx लगा हुआ है प्लस, मैंने बाएं वाले को तो जोड़ दिया, अब दायां वाला बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा हमारा, 0 से π/2 अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कॉज एक्स और इंटू डी एक्स। दोनों चीजें हमारी जुड़ गई, ये वाली और ये वाली, बाएं तरफ भी जुड़ गए और दाएं तरफ के भी जुड़ गए, ठीक है। इसके आगे, इसके आगे मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे 2i इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ, दोनों लिमिट के एक जैसी, 0 से π/2 इसकी भी लिमिट है, 0 से π/2 इसकी भी लिमिट है, तो मैं दोनों की लिमिट को एक साथ लिख ले रहा हूं, 0 से π/2
और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स, ठीक है, सॉरी अंडर रूट कॉज एक्स और प्लस का, मैंने पाई बाई 2 की लिमिट को कहाँ निकाला हुआ है, बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन हमारा बचा है अंडर रूट कॉज एक्स, अंडर रूट, ये वाला क्या बचा है हमारे पास कॉज एक्स लिख लो, साइन एक्स लिख लो, आगे पीछे हो गया, यहाँ पर कॉज एक्स था, मैंने साइन एक्स पे लिख लिया, कॉज एक्स कहाँ लिख लिया बाद में, तो साइन एक्स और प्लस का अंडर रूट कॉज एक्स, ठीक है। और वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। 2i, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये दोनों के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे एक जैसे हैं तो एज इट इज सेम एलसीएम आ जाएगा, ये तो लिमिट वैसी चलती रहेगी 0 से पाई बाई 2, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कॉज एक्स, ऊपर क्या रह गया हमारे पास, इससे से भाग करूंगा एक आएगा, एक इससे गुणा करूंगा तो साइन एक्स बचा, इससे से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक की इससे गुणा करेंगे तो क्या बचा, कॉज एक्स बचा। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर नीचे एक जैसी संख्याएं हो या नीचे एक जैसे एलिमेंट्स हो तो उन्हें हम एज इट इज लिख देते हैं और ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ का लगाया तो जोड़ देंगे, घटा का लगाया तो घटा देंगे, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी एक जैसी हो गई, साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स रूट में साइन एक्स प्लस का रूट में कॉज एक्स, दोनों कट जाएंगे और यहां पर 0 से पाई बाई 2 कुछ नहीं बचा तो 1 बचा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब मैं जब dx का समाकलन करूंगा, अब तो आसान से कर सकते हैं, ठीक है, dx का जब समाकलन करेंगे तो कितना आता है x, और लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। 2i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2, x की जगह पर क्या लगाओगे, ऊपर वाली लिमिट पाई बाई 2, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, x की जगह पे कितनी आ गई 0, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 में से 0 गया, कितना बचा पाई बाई 2, ये दो जो यहाँ गुणा में उधर जाकर कायम पहुंच जाएंगे भाग में, पाई बाई 2 तो है ही और उधर दो काय में पहुंच गए भाग में, तो पाई एक कम पाई दो दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास कितना आ गया पाई बाई 4। इसका मतलब यह है इसकी वैल्यू हमारे पास होने वाली थी, वो कितनी होने वाली थी आई की वैल्यू पाई बाई 4, तो इसका मान हमारे पास कितना होगा पाई बटे 4, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन पूरा तो कराना पॉसिबल नहीं है, समय इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हो सकता है पूरा कराया जाए आपके लिए, बाकी रिवीजन मैंने क्लास में तो सारा का सारा करा ही दिया है, ठीक है। मैं जस्ट एक आध झलक, किसी ने मुझसे कहा था कि इस क्वेश्चन की डाल देना, तो मैं इसके लिए वीडियो डाल रहा हूं। अगला एक और बताया गया है मुझे कि एक क्वेश्चन है जो आता है हमारे पास, समाकलन का ही भाग है, समाकलन के अनुप्रयोग का, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन है 144 एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी 144 एक्स स्क्वायर नहीं, 16 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 वाई स्क्वायर बराबर 144, 144, ठीक है, से घिरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विधि द्वारा ज्ञात करो, यह समाकलन द्वारा ज्ञात करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अलग हुआ हो ना हुआ हो, ठीक है, मुझे एज इट इज याद नहीं है, किसी ने ये पूछा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर बराबर 144 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और पैटर्न कौन सा करना है, समाकलन विधि के द्वारा। थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, जस्ट बड़ा ध्यान लगा करके चलो देखो ध्यान से। हमें नहीं पता कि क्षेत्रफल कैसे करके निकलेगा, ठीक है, हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हो, वैसे आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो, ठीक है, तो इसमें कोशिश करके देख रहे हैं कि निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये तो पता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये तो सबको पता है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। पहले हम ये देख लेंगे ये आखिरकार है क्या, 16 एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर बराबर 144, पहले हम ये तो चेक कर लें ये है कौन सी आकृति,
ठीक है। क्या वृत्त बन पाएगा? वृत्त तो फिलहाल तो नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे एक बात पता है, अगर मैं बराबर में 1 लिख दूं तो शायद कुछ बन जाए। ठीक है, तो बराबर में 1 लिखने के लिए हम क्या काम करेंगे, 144 से दोनों ओर भाग करने पर, ठीक है, मुझे बराबर में क्या बनाना है, 1 बनाना है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 144। ठीक है, तो 16x² प्लस का 9y² बराबर 144 हमारे पास है। मैं 144 से भाग करूंगा, इस तरफ भी करना पड़ेगी तो हमारे लिए, और इसमें भी करना पड़ेगी। ठीक है, अब छोटा सा बच्चा बता देता है, 16 निम्मा 144 होंगे, 9 से 16 बार कटेगा ये, और 144 एकम कितना होगा, 144। ठीक है, यहां पर बच गया x² बट्टे 9, यहां पर बच गया y² बट्टे 16, और यहां पर कितना रह गया, 1। अब ये समीकरण मुझे देखी देखी सी लग रही है, आपको भी लगती होगी अगर आपने 11वां क्लास ढंग से पढ़ा है तब। और यह समीकरण काय की होगी, दीर्घवृत्त की समीकरण है। दीर्घवृत्त, उपरोक्त समीकरण काय की है, उपरोक्त जो है वो दीर्घवृत्त की समीकरण है। अब इक्वेशन इज एन इलिप्स इक्वेशन। ठीक है, काय की इक्वेशन है ये, इलिप्स, दीर्घवृत्त। अब दीर्घवृत्त कैसे बनता है? ठीक है, दीर्घवृत्त आपके लिए पता है, कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह से अंडाकार शेप में। अब पता कुछ नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं, अभी नो फॉर्मूला। ठीक है, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष, और ये हमारे पास क्या रहेगा, ये वाई अक्ष। मैं दीर्घवृत्त तो बना सकता हूं ना एक, ठीक है, विद योर परमिशन मैं एक दीर्घवृत्त तो बना सकता हूं ना, मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा है वीडियो में। ठीक, दीर्घवृत्त तो एक बना सकते हैं ना हम, हाँ बिल्कुल, दीर्घवृत्त हम बना सकते हैं। ठीक, दिख रहा है, मुझे पता चल गया। ठीक है, ये वाला जो होगा हमारे पास क्या होगा, 0,0, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु। एक दीर्घवृत्त हमने बना लिया है। अब मुझे ये पॉइंट भी नहीं पता है, ये पॉइंट भी नहीं पता है, हालांकि चाहूं मैं डायरेक्ट इसकी कंपेयर कर दूं, x² बट्टे a² y² बट्टे b प्लस का y² बट्टे b² इक्वल टू 1 से तो निकल आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, हम जानते ही नहीं है कैसे होगा सवाल। ठीक है, हम ऐसे कर रहे हैं कि अनजाने से हैं, तो हम ये पॉइंट तो निकालने, कम से कम ये वाला पॉइंट निकालने, ये चारों पॉइंट निकालने, कहां से कहां तक हमें निकालने, हमें इसका क्षेत्रफल याद करना है, कुल मिलाकर के हमें ये एरिया पता करना है कितना होने वाला है। ठीक है, ये पूरा टोटल एरिया पता करना है। तो इसके लिए क्या काम करूंगा, समाकलन विधि से करना है। तो समाकलन विधि के लिए मुझे लिमिट चाहिए होगी, और लिमिट के लिए मैं क्या काम करने वाला हूं, ये वाली इक्वेशन को मैं लिमिट तो देख लूं कहां से कहां तक जा रही है। अगर मैं इसकी कंपेयर डायरेक्टली कर दूं तो मुझे पता है 3 और 4 आने वाले हैं, मैं जानता हूं, और ये आप भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे मान के कर रहा हूं, मुझे आता ही नहीं है, आपको भी नहीं आता है। तो हम बात करेंगे यदि x बराबर 0 तब, ठीक है, और x बराबर 0 कब होता है, y अक्ष पर। अरे सबको पता है x बराबर 0 कब होगा, y अक्ष पर। ठीक, तो x बराबर 0 रख दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूं। x बराबर 0 रखूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यहां पर कितना बच गया, y² बट्टे 16 बराबर कितना रह गया, 1। इसे अगर मैं इंप्लाइज करूंगा, y² बराबर कुछ नहीं होगा, 16 इधर चला जाएगा, 16 एकम 16, या y की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का 4, क्योंकि यही इसी का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता है भाई। अगर इधर से स्क्वायर हटा दूं तो इधर से क्या बन जाएगा, जाकर के अंडर रूट तैयार हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या आएगा, प्लस माइनस 4। इसका मतलब y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी, कब, जब मैं x बराबर क्या रखूंगा, 0। x बराबर 0 है, और x बराबर 0 कहां मिलेगा, y अक्ष पर, कहां मिलेगा, y अक्ष पर। ठीक है, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस की 4 और माइनस की 4, मतलब ऊपर वाला क्या होगा, प्लस का 4, और नीचे वाला क्या होगा, माइनस का 4। ठीक है, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अच्छा, ये तो इस अक्ष की बात कर रहे हैं ना, इस अक्ष पर x होगा कितना, 0, कितना होगा, 0। x को हम पहले लिखते हैं हमेशा, y को लिखते हैं बाद। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस वाली पॉइंट पे हम रख दे रहे हैं y बराबर 0, क्योंकि ये तो x अक्ष पे हमें पता करना है, y बराबर क्या रख दे रहे हैं, 0। ठीक है, अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कर दो, तो ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हुआ तो क्या बचा, x² बट्टे 9 बराबर 1,
इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना होने वाला है 9। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली प्लस माइनस की 3। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस की 3 आएगी कब, जब y बराबर क्या रखा है 0। प्लस का 3 तो इस तरफ मिलने वाला है और माइनस 3 किस तरफ मिलेगा, इस तरफ। और y की वैल्यू दोनों कंडीशन में कितनी होने वाली है 0। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब सबसे मेन काम अब शुरू होगा। हमें फॉर्मूला भी नहीं पता क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो पता है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, पूरे का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक। हम केवल एक पर्टिकुलर जगह का निकाल रहे हैं, इसका। अभी हम केवल इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। जब मैं इसका निकालूंगा केवल इस क्वाड्रेंट में, जब हम इसका निकालेंगे तो एक काम कर रहे हैं, अभी हमें फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी नहीं पता है, ध्यान रखना। हमने एक छोटी सी पतली सी लाइन डाल दी इस पर। आप चाहो तो ऐसे भी खींच सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने एक पतली सी लाइन डाल दी जो कुछ इस तरह की है, और मैंने कहा ये पूरी तो एक्स अक्ष है, मैं छोटा सा डाल रहा हूं तो इसे क्या ले लूंगा dx। इस दूरी को हमने फिर क्या ले लिया dx। आप ध्यान दो, अगर मैं इस dx इस dx 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 को जोड़ता हुआ चला जाऊं कहां तक, यहां तक, तो क्या पूरी चीज नहीं जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी एग्जैक्टली। लेकिन मुझे dx जोड़ना है। अब मुझे ये भी तो चीज चाहिए, मुझे तो इतनी लंबाई मिल गई ना dx, ये y लंबाई भी थोड़ी मिल पाई है। तो ये y लंबाई हमारे पास कितनी रहेगी y, क्योंकि ये हमने छोटा हिस्सा नहीं लिया है, ठीक है, ये हमने पूरा हिस्सा लिया हुआ है। तो अगर मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास लंबाई कितनी है y और चौड़ाई कितनी है dx, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई। लेकिन अब मुझे इतना सा थोड़ी चाहिए, कोई इतना क्षेत्रफल थोड़ी चाहिए, मुझे तो यहां से लेकर के यहां तक चाहिए। मैं ये देखूंगा मैंने वेरिएबल क्या लिया हुआ है dx, तो इसी की लिमिट लेंगे 0 से लेकर के 3 तक। भैया 3 तक तो जाएगा, यहां से लेकर कहां जोड़ना होगा, यहां तक, 0 से लेकर के 3 तक। और इसे हम मान लेंगे, आप कुछ ही मान लो, एरिया मान लो इसे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का केवल। अभी यहां से यहां तक चले, समझ में आ रही बात। तो हम पहले क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कहां से आएगी, y की वैल्यू को निकालने के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसी पर तो y की वैल्यू मिलेगी, इसी को तो हम नाप रहे हैं। तो इस वाले की y की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से। इसे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बटे कितना था 9, वाई स्क्वायर बटे कितना था 16 बराबर 1, ठीक है। मुझे y की वैल्यू चाहिए और किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 16, इधर ही रहने दो, y की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस उधर क्या ले जाओ, एक्स स्क्वायर बटे 9, ठीक है। अब मैं इसे और सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9, वाई स्क्वायर बटे 16 के बराबर। वाई स्क्वायर 16 नीचे कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और 9 तो नीचे है ही, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से रूट को हटा दूं और इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का, चलो लिखा रहने दो, ठीक है। इस बाई स्क्वायर को मैं हटा दूं और उस पूरे पर क्या लगा दूं, अंडर रूट 16 बट्टे 9, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, 16 किसका रूट होता है, 4 का, 9 किसका रूट होता है, 3 का, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास आकर के, ये y की वैल्यू आ गई। तो 0 से 3 कितनी आई y की वैल्यू, 4 बट्टे 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4/3 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो। 0 से 3 तक, 0 से 3 क्यों लिया, क्योंकि ये वाला पार्ट दिया। अच्छा अगर ये वाला लेते, ऐसे वाला, ये वाला लेते तो इस पे तो कितनी लंबाई होती है, इसकी x होती है अब की बार में। लेकिन ये कितना हो जाता है, डी वाई, छोटा सा पार्ट लिया ना, तो क्या लेते x इंटू डी वाई, और लिमिट लेते ये वाली, क्योंकि मैं इस तरह से जोड़ता हुआ जाऊंगा, 0 से लेकर के 4 तक लेते, आंसर तब भी सेम आता, ठीक है। 0 से लेके 3 तक, 4/3 बाहर निकाल देंगे, ये हमारे पास बच गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 को मैं क्या 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपकी इजाजत हो तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 को एज इट इज छोड़ो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन बताया है, कितना आता है, x/2। भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हमें निकालना है तो क्या होगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, यही होता है, ठीक है।
सही, ओके। आगे देख रहे हैं क्या बनेगा जाकर के। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, x बटे दो, x बटे दो, सही है, x बटे दो होगा। और फॉर्मूला बनेगा जाकर के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसे एज इट इज लिखना होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे है प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे हमारे पास कितना है 3, उसका स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर दो हो गया, ठीक है, इनवर्स आएगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स ही है, ए की जगह पे कितना आएगा 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से लेकर के 3, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर के 3 तक, ये तो चली रही है ना यहाँ पर। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें 4/3 अपर लिमिट लगाएंगे, ऊपर वाली लिमिट, बड़े ध्यान से देखना, जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां 3 लिख देंगे, 3/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे कितना लिख दोगे 3 स्क्वायर, प्लस ये तो हो जाएगा 3 तियां 9/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना लिख देंगे 3 और बटे 3, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट में आप एक्स की जगह कितना रखने वाले हो 0/2, और इसमें भी अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, जहां जहां एक्स आएगा वहां क्या लगाना है 0, प्लस 3 सॉरी माइनस आएगा, माइनस 3 तियां कितने आ जाएंगे 9/2 साइन इनवर्स, और ये आएगा हमारे पास एक्स की जगह पे 0/3, ठीक है। अपर लिमिट पहले लगाई, बाद में कौन सी लगाई लोअर लिमिट, मेरी बात ध्यान सुनो, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा, ये भी कितना होने वाला है 0, तो यहां पर रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4/3, ये तो 0 हो गया, 9/2 साइन इनवर्स 3 से 3 कटा 1 आ गया, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, इसी की तो वैल्यू होती है, माइनस है तो माइनस लगा दो, ये तो 0 हो गया है 9/2, और साइन इनवर्स 0, ये 0 आएगा, और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, ठीक है। 4/3 ये तो 0 हो जाएगा, फिर से यहां पर रह गया हमारे पास ऊपर 9 पाई, और नीचे कितना रह गया 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तियां 9, ये आ गया हमारे पास 3 पाई, ठीक है। किसके बराबर चल रहा है ये ए के बराबर, लेकिन ये आंसर अभी तक नहीं है, क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने एक क्वाड्रेंट का निकाला है। अब आप कहोगे कुल क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा, ये केवल किसके लिए था, एक चतुर्थांश के लिए, एक चतुर्थांश के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल होगा एक, कितने चतुर्थांश का निकालना, 4 के लिए, भाई एक के लिए निकाला है तो 4 के लिए 4 से गुणा कर दो, और 4 गुणा ये कितना आएगा हमारे पास 3 पाई, तो 4a भाई, और 4a कुल क्षेत्रफल के लिए हम कितने से गुणा करेंगे 4 से, और मैं इसे स्मॉल ए कर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको ऐतराज ना हो, और मैं इस स्मॉल ए की किससे गुणा कर दूंगा 4 से, तो ये कुल क्षेत्रफल हमारा कितना निकल आएगा कैपिटल ए, तो 4 तियां कितना आ गया हमारे पास 12 पाई, ये हमारा आंसर है। अब बुद्धिजीवी लोग ये ना कहें कि हम इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते थे, बेशक बता सकते थे, मैं आपके लिए तरीका भी बता दे रहा हूँ कैसे करके इसका आंसर निकलेगा, ठीक है, लेकिन हमारे लिए कैसे करना है, इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे भी कहीं, ठीक है, काम है, तो मैं इसलिए इसे दोबारा से नहीं बता पा रहा हूँ, अगर आपको दोबारा से समझना हो तो इस वीडियो को रिवाइंड कर लें, मतलब दोबारा से देख लें, अगर आपके लिए इसका डायरेक्ट आंसर बताना होता तो आप इसे बता सकते हैं x² अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस, या आप ऐसे कर लो x² अपॉन a², अच्छा पहले 3 का ही लिख लो है, 3 स्क्वायर प्लस y² बटे 4² बराबर 1, ये तो मैं लिख सकता हूँ इसे, और इसकी कंपेयर करेंगे x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से, ठीक है, x² a की जगह पर कितना आ जाएगा 3, और y² तो b की जगह पर कितना आ जाएगा 4, कुल हमारा क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है कुल एरिया का वो होता है π/a/b, पाई ए की जगह पर कितना लगाओ 3, और बी की जगह कितना लगाओ 4, 4 3 कितने आ गए 12 भाई, ठीक है,
ये हमारा आ गया आंसर, एज इट इज सेम है उसकी तरह। लेकिन हमें समाकलन विधि से करना है, हमें जबरदस्ती नहीं करना है। सवाल कर तो आओगे, लेकिन समाकलन विधि से पूछा है तो कैसे कर देगा वो, काट करके गलत कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अगली साल से अगर खुदा ने चाहा तो पूरा का पूरा बैच, सारा के सारे लगभग कंटेंट डालूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लें। मैथ का एग्जाम है तो बच्चे बड़े घबराए हुए से हैं, आकर के बोल रहे थे, कमेंट्स वगैरह भी कर रहे थे, तो टेंशन ना लो, ठीक है। कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अब बिल्कुल इस भरोसे पर भी नहीं आना है कि ना मैं तो किस्मत के ही भरोसे गया हुआ हूँ, ठीक। पढ़ के जाना था और आज तक नहीं पढ़ा है तो फिर समझ रहे हो तुम, ठीक है, भला होने ही वाला है। बाकी आप टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ बहुत बेहतर सा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक। मेहनत करें, अभी पुरजोर मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम पास होने के लिए तो कर ही आएंगे, ठीक है। वहां पर, कहां पर, हाँ यहाँ पर dx होगा तो, अच्छा यहाँ लिख गया, अरे यार ये फ्लो में अगर लिख भी गया तो जरूरी है उसे जबरदस्ती करना। dx नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया तो dx का बात कर लिखा जाएगा। सी तो आप लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेट तो मैंने सी नहीं लिखा है अभी, इंडेफिनेट तो सी जरूर आता, सी तो आप लिख सकते हो। dx वहां पर नहीं आने वाला है, ठीक है। dx वहां पर इस रेफरेंस में नहीं आने वाला है, dx का तो कर ही रहे हैं, x तो वेरिएबल उसका तो कर ही रहे हैं, ठीक। तो वहां पर नहीं आने वाला है। ये तो इतना कॉमन सेंस रखो यार, कहीं फ्लो में लिख गया है चलते चलते, ठीक है। ऐसा है मैंने बहुत ज्यादा इसको ध्यान दे लिया हो, लिख दिया हो उसमें, इसमें गलती इतनी नहीं है, ठीक है। बहरहाल प्लस सी आएगा, dx नहीं आएगा। अगर आपके लिए अजीब लगा सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आपके लिए पहले ही पढ़ा रखा है मैंने, ये तो पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, प्लस सी होगा, dx यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।